हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर ओपन करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, कैसे गूगल मीट ओपन करनी है, कैसे स्प्लिट स्क्रीन करना है। ये सब आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। अब सेकंड पार्ट में जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी आंसर शीट की पीडीएफ कैसे बनानी है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अपने फ़ोन में जो रिसेंट ऐप्स दिखाता है वहाँ पर आ जाओ। इसमें ये आपको दिखा देगा कि एक तो आपका क्वेश्चन पेपर ओपन है, एक जीमेल आईडी ओपन है और सबसे ऊपर आपकी गूगल मीट ओपन है स्प्लिट स्क्रीन में। तो अब क्वेश्चन पेपर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। आंसर शीट्स में आप अपने जो हैं आंसर्स लिख चुके हो। गूगल मीट में टीचर्स आपको कह रहे हैं कि भाई आप अपने आंसर शीट की पीडीएफ बना के भेजो। तो अब आपको क्या करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर की हमें अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको यहाँ से हम एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, क्लोज, जो कि ये ऑफिस सूट की ऐप है। क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत तो है नहीं, अब आप इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है। इसके बाद अब जो आपको ऐप यूज़ करनी है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि आप गो स्कैनर गो यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैनर गो में जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा बन रहा है फाइल का। तो आप एक दूसरी ऐप यूज कर सकते हैं, एडोब स्कैन। तो आपको प्ले स्टोर में जाकर अभी इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप प्ले स्टोर में एडोब स्कैन पे सर्च करेंगे तो ये आपको दिखा देगा एडोब स्कैन के नाम से। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जो है आप इसे देखोगे तो ये आपको यहाँ आपके फ़ोन में मिल जाएगी। जैसे कि इस तरह से ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये काम सभी स्टूडेंट अभी कर लें क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये ऐप डालने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपके सभी आंसर शीट के पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, सब आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक पेज पे आपके साइन हो, आपका रोल नंबर हर एक पेज पे हो और फर्स्ट पेज पे आपको पेपर का नाम भी लिखना है, पेपर का कोड भी लिखना है। वो टीचर्स आपको बता भी देंगे और हमने ग्रुप्स में भी वो मैसेज डाले हुए हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम अपनी आंसर शीट्स की पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो अब आप यहाँ पर एडोब स्कैन पे क्लिक करेंगे। एडोब स्कैन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइन इन के लिए पूछेगा। तो आप यहाँ पर साइन इन विद गूगल कर देना क्योंकि आपके फ़ोन में जो मेल आईडी है वो पहले से ओपन है। तो जैसे ये आपकी मेल आईडी है GHTERTT8790, इस पर आप क्लिक कर देना। तो जो एडोब स्कैन है ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब ये जो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम वाले दिन नहीं करना, इसकी पहले ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। अब देखो, ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कहेगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये काम आप एग्ज़ाम वाले दिन नहीं, आज ही कर लेंगे अभी। एग्ज़ाम वाले दिन जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंने गलत भर दी है। डेट ऑफ बर्थ आप जो है 18 साल से ऊपर हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भरें उसमें कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे 3 मार्च, तो कम से कम 18 साल का आपके लिए होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्या भर देता हूँ, 1990 भर देता हूँ और डन कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखें कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है, तब ये आपकी जो ऐप है वो ओपन हो पाएगी। अब यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है। तो ये जितना प्रोसेस अभी हुआ है ये प्रोसेस आप आज ही अभी कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको टाइम ना लगे। अब देखो क्या होगा जब आप एग्ज़ाम में ये ऐप ओपन करोगे। ठीक है, मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूँ।
जब आप इस ऐप को एग्ज़ाम टाइम में ओपन करोगे एडोब स्कैन, तो देखो ये ओपन हो जाएगी। अब आपसे ना तो ये कोई डेट ऑफ बर्थ मांगेगा ना कुछ और मांगेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आंसर शीट्स की पीडीएफ बनानी है। ठीक है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो स्प्लिट स्क्रीन है उसको ऑफ कर दें। जो सबसे ऊपर क्रॉस का बटन है इस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, क्योंकि आंसर शीट्स की पीडीएफ आपको बनानी है तो उसके लिए हमें फुल स्क्रीन की ज़रूरत होगी। अब देखो स्प्लिट स्क्रीन जो है वो बंद हो गया है। गूगल मीट आपकी इधर है, ये जीमेल है और ये अब आप क्या करोगे, सबसे पहले पेज की फ़ोटो लोगे। यहाँ पे जो ये राउंड बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर ये आप सेट कर लेना और फिर आप क्या कर देना, कंटिन्यू कर देना। ठीक है, ये देखो 1 पेज हो गया है। फिर आप जो सेकंड पेज है उसी तरह उसकी भी क्या लेंगे, फ़ोटो लेंगे। तो ये आपका सेकंड पेज हो गया। ठीक है, अब आप कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आप थर्ड पेज की जो फ़ोटो ले लेंगे। मतलब जितने भी आपके पास पेजेस हैं उन सभी की आपको क्या ले लेनी है, फ़ोटो। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 हो गए। मान लो आपके 12 पेजेस हैं तो यहाँ पर कितनी फाइल आ जाएंगी, कितनी फ़ोटोज हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। अब मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप कंटिन्यू कर दोगे। अब 4 पेजेस हमारे हो चुके हैं। इस तरह से आपके पास जितने भी पेजेस हैं आप उन सब की क्या करोगे, पिक्स ले लोगे। ठीक है, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। 5 पेजेस हैं या जितने भी हैं, आप इन 5 पेजेस की जो फाइल है उसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, ये 5 पेजेस की हमने फ़ोटो ली थी साइड में, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये प्रोसेस कैंसिल कर देता हूँ इसको। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है आप अपने फ़ोन में अडोब स्कैन ऐप ओपन करेंगे। ये आप पहले ही इंस्टॉल कर लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये पिक्चर लेंगे। ये फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। फिर आप सेकंड पेज की फ़ोटो लोगे। फिर आप कंटिन्यू कर दोगे। टाइम इसमें बहुत कम लग रहा है। फिर आप थर्ड पेज की फ़ोटो लोगे। फिर आप इसको कंटिन्यू कर दोगे और इस तरीके से जितने भी आपके पेजेस हैं आंसर शीट के उन सभी की आपको फ़ोटो लेनी है। ठीक है, इसकी आप फ़ोटो ले लोगे पेज नंबर 4 की और आप कंटिन्यू कर दोगे। तो देखो यहाँ पर नीचे खा रहा है 4। अब मैं इसी पे क्लिक करूँगा जहाँ पे 4 दिखा रहा है ना, इसी पे। मान लो आपके 12 हैं, 12 हो गए तो नीचे 12 दिखाएगा, 12 पे क्लिक करोगे तो अब ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कर रहा है। जब तक आप ये ऊपर जो पेंसिल का निशान है इस पर क्लिक कर देना और इस फाइल को नेम दे देना। क्या नेम देना है आपको, जैसे आज एग्ज़ाम है 17 को तो 17/06/21, फिर प्लस आइकन आपको लिखना है 17/6/21 प्लस, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 12 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2, 12 डिजिट का आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। और फिर की पीडीएफ फाइल बन जाएगी। इसी तरह से आपके 12 पेज हैं तो 12 की पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर सेव पीडीएफ पे क्लिक करना है।
तो इसको ये जितनी भी 4 फ़ोटोज़ थी इनकी क्या करेगा, ये पीडीएफ बना देगा। ठीक है, अब जब ये पीडीएफ बन गई है तो आपको अब क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है और कॉपी टू डिवाइस करना है। ठीक है, अब यहाँ अलाउ कर देना। अब कॉपी टू डिवाइस जब आप करोगे तो यहाँ आपके फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा आएगा, जैसे गैलेक्सी A20 है या जो भी है। आप इसे अब सेव कर देना। ठीक है, आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको जीमेल ऐप में जाना है। ये आपकी जीमेल ऐप है, ये वही ऐप है जहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर आया था, आपको क्वेश्चन पेपर मिला था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिला था, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर एक आइकन है, ये जो आइकन है ये रिप्लाई का आइकन है। आप लोग क्या करोगे, रिप्लाई पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप रिप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप उठा लेगा, ये आपकी मेल हो गई और जिससे क्वेश्चन पेपर आया था उसी पर आपकी अब आंसर शीट जाएगी। आपको अब सिर्फ क्या करना है, जो सबसे ऊपर 3 आइकन है, एक तो 3 डॉट है, एक ट्रायंगल है, इन दोनों को टच नहीं करना। ट्रायंगल के साथ लेफ़्ट साइड में जो आइकन है उस पर आप क्लिक करोगे, ये अटैच फाइल का आइकन है। तो जैसे ही अटैच फाइल पे क्लिक करोगे आपको क्या करना है, जो आपकी फ़ाइल है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, उसको देखना है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हो या फिर आपका जो आपने सेव कहाँ किया था, गैलेक्सी A20 में, आपके फ़ोन में आपके फ़ोन का मॉडल नेम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं गैलेक्सी A20 पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसमें देखो सबसे नीचे वो फ़ाइल आपको मिलेगी, ये रही वो फाइल 17/6/21/1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2। अब ये फ़ाइल आप सेलेक्ट कर लेना जो आपने स्कैन करके बनाई थी। ये फ़ाइल यहाँ पर देखो अब ऐड हो जाएगी और ऐड होने के बाद आपको ये जो ट्रायंगल का आइकन है सबसे ऊपर कॉर्नर में, इस ट्रायंगल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ट्रायंगल पे क्लिक करोगे सेंडिंग का मैसेज आएगा और फिर किसका आ जाएगा, सेंट का। अब आपकी जो आंसर शीट है वो पीडीएफ बन के जहाँ से क्वेश्चन पेपर आया था वहाँ पर वापस जा चुकी है। तो ये स्टेप आपको करना है और इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कंफर्म करने के लिए आप बैक जाओगे और जो आपकी मेल आईडी है उसमें आप चेक करोगे सेंट में कि आपकी जो मेल आई क्वेश्चन शीट है वो चली गई या आंसर शीट है वो चली गई या नहीं चली गई। तो आप देख सकते हो कि 6:42 PM पे ये ओपन कर लेना। आप देख सकते हो कि 6:42 PM पे आपकी जो ये आंसर शीट है ये वापस टीचर के पास जा चुकी है जहाँ से क्वेश्चन पेपर आया था। अब आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि फ्रॉम आपकी मेल आईडी से कहाँ पर गई है, जहाँ से क्वेश्चन पेपर आया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको अभी करनी है, 3-4 बार करनी है। और मान लो आप ये टीचर के पास भेज देते हो तो उसके बाद आपने जो ये सेंड की है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी टीचर के पास भेज सकते। स्टेप जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अब गूगल मीट में अभी तक ओपन है तो आप टीचर को ये बता दोगे कि सर मैं अपनी जो आंसर शीट है वो भेज चुकी हूँ। ठीक है, और आपके टीचर उसको चेक करके आपको गूगल मीट पे ही वापस बता देंगे। जब वो आपके टीचर बता देते हैं कि आपकी आंसर शीट आ गई है, प्रॉपरली आ गई है, तो अब आप इस गूगल मीट की ऐप को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस गूगल मीट की ऐप को लास्ट में क्लोज करना है जब टीचर ये कंफर्म कर देगा कि आपकी आंसर शीट उनके पास आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर एडोब स्कैन सर्च करना है और ये एप्लीकेशन एडोब स्कैन ये आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद ये आपके फ़ोन में इस तरीके से आपको दिखाई देगी एडोब स्कैन, और इस ऐप को यूज करके आपको पीडीएफ बना के देखनी है। ठीक है, पीडीएफ को रीनेम करना है,
फिर वो पीडीएफ आपको अपने फ्रेंड्स के पास भेज के देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें काफ़ी टाइम लग रहा है पीडीएफ बनाकर भेजने में। तो मैं आपको कहूँगा कि ये वीडियो आप ध्यान से देख लें, चाहे 3 बार देख लें और इसको प्रैक्टिस करें, कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करें। मतलब आंसर शीट्स जब आप लिखना बंद कर देते हो उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपको पीडीएफ बना के टीचर के पास वापस भेजनी है। तो आप जब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि 10 मिनट में आप अपनी आंसर शीट्स की पीडीएफ बना के नहीं भेज देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान से देख लें। यदि टाइमली आपकी पीडीएफ नहीं आई तो आप एग्ज़ाम भी दोगे, मेहनत भी करोगे और आपकी आंसर शीट नहीं पहुंचेगी तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो ये 2 वीडियोज़ हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप सभी ध्यान से देखकर इनकी प्रैक्टिस करें और सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।